Good morning, class 8th. In last video we will studied about the irrigation. The step number 4, irrigation. Irrigation means खेतों को एक रेगुलर इंटरवल में वाटर सप्लाई करना. अब हमको मेथड्स ऑफ इरिगेशन पढ़ना है. तो सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन जो बहुत समय से जब से खेती हो रही है हमारे देश में, ये सिस्टम्स, ये मेथड्स यूज़ किए जाते रहे हैं. द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड. जो पानी कुओं में, तालाबों में या कैनाल्स में होता है उसे बाहर निकाला जाता है और अलग अलग मेथड्स के थ्रू अलग अलग खेतों में पहुंचाया जाता है. डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं. साइड में आपको 1.4a, b, c, d 4 पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं. ये डिफरेंट तरीके हैं जिस तरह से पानी खेतों को सप्लाई किया जाता है. इसमें कैटल और ह्यूमन लेबर का यूज़ किया जाता है. या तो इनमें बैलों का इस्तेमाल करके पानी निकाला जाता है या फिर इंसान की जो मस्कुलर ताकत है उससे पानी निकाला जाता है. सो दीज मैथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट. तो इनमें खर्चा कम होता है क्योंकि इनमें बिजली नहीं जलानी पड़ती, मोटर नहीं चलानी पड़ती, लेकिन इनमें मेहनत ज़्यादा लगती है और ये असरदार भी कम होते हैं. द वेरियस ट्रेडिशनल वेज जो हैं या ट्रेडिशनल मेथड हैं उनमें सबसे पहला है मोट या पुली सिस्टम, दूसरा है चेन पंप सिस्टम, तीसरा है ढेकली सिस्टम और चौथा है रहट सिस्टम. यहाँ पर पिक्चर्स दिए हैं जिनसे आप समझ सकते हैं. मोट सिस्टम में क्या हो रहा है कि कुएं से पानी निकाला जाता है और कुएं के पास से एक नाली, एक छोटा सा कैनाल जैसा बना दिया जाता है, उसमें निकाल के पानी डाला जाता है जिससे कि वो खेतों में पहुंचता है. दूसरा चेन पंप सिस्टम में इस तरह से जो भी वाटर सोर्स होता है उसके ऊपर एक ऐसा पुली जैसा लगा दिया जाता है जो चेन से चलती है. यहाँ से उसको एक हैंडल के ज़रिए चलाया जाता है जिससे पानी इस तरह की एक बाल्टी में भरता है और यहाँ पे गिरा दिया जाता है और वो खेतों तक पहुँचता है. फिर ढेकली सिस्टम में भी कुछ इस तरह होता है. बस यहाँ पर एक लकड़ी लगा दी जाती है, डायरेक्ट पानी नहीं खींचा जाता है, उस लकड़ी की मदद से पानी को खींचा जाता है और फिर उसको डाला जाता है खेतों में. और रहट सिस्टम में इस तरह जो बैल होता है उसके ऊपर इसका पंप का एक सिरा रख दिया जाता है. जब वो ऐसे गोल गोल घूमता है तो ये रहट यहाँ पर ऐसे चलता है और ये पानी इससे भर के नीचे गिरता जाता है जो कि खेतों में पहुँचता है. आजकल ये ट्रेडिशनल मेथड्स बहुत कम यूज़ किए जाते हैं और उसकी जगह पर कुओं में या ट्यूबवेल वगैरह लगा दिए जाते हैं जिनमें कि पंप लगाए जाते हैं जो डीजल से, बायोगैस से या फिर इलेक्ट्रिसिटी या सोलर एनर्जी से चलते हैं. अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन जो आजकल ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और ज़्यादा एफिशिएंट हैं. मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली. इसमें पानी का कम इस्तेमाल होता है जिससे कि पानी की बचत होती है और लेबर भी कम लगता है. जो मेन मेथड्स हैं आजकल यूज़ किए जाते हैं उनमें सबसे पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम. स्प्रिंकलर सिस्टम का पिक्चर आप यहाँ देख सकते हैं. मैंने आपको पिछली बार इसे बनाने के लिए भी बोला था. This system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available. ये ऐसी जगह पर बहुत असरदार होता है जहाँ उबड़ खाबड़ ज़मीन होती है और पानी भी ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं मिल पाता है, ऐसे बारिश ठीक से नहीं होती है या फिर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स ऑफ वाटर अवेलेबल नहीं है. The perpendicular pipes having rotating nozzles on top are joined to the main pipeline at regular intervals. इसमें इस तरह से पाइप लगा दिए जाते हैं जिनके सिरे पर एक नोज़ल लगा होता है और ये नोज़ल जगह जगह, बहुत सारी जगह खेत में फैले रहते हैं और ये टाइम टू टाइम थोड़े थोड़े समय के बाद पानी फेंकते हैं.
When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump, और जब मोटर जो कुएं के ऊपर लगी होती है या ट्यूबवेल के ऊपर लगी होती है उससे जब पानी चलाया जाता है तो इनको जब पानी मिलता है ये क्या करते हैं, घूमते हैं और जैसे बारिश होती है उस तरह से स्प्रिंकल करते हैं पानी को। जो इनकी नोजल्स होती हैं वो घूमती हैं और पानी को छिड़कती हुई चलती हैं, इसलिए हम इसको स्प्रिंकलर सिस्टम बोलते हैं। इससे खेतों को उस तरह पानी मिलता है जैसे बारिश होने से मिलता है। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। जो बड़े बड़े लॉन्स होते हैं, घास के मैदान होते हैं, कॉफ़ी के खेत होते हैं, उन सब जगहों में ये बहुत ज़्यादा अच्छा सिस्टम है। इसी तरह का एक और दूसरा सिस्टम है विच इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम का पिक्चर भी पिछली बार मैंने आपको बोला था ड्रॉ करने के लिए। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इसमें पानी बूंद बूंद करके पेड़ों की जड़ों के पास, रूट्स के पास गिरता है, इसलिए इसे ड्रिप सिस्टम कहते हैं। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन एंड ट्रीज। ये जो फलों वाले पेड़ होते हैं, गार्डन्स होते हैं, फूलों के जो पेड़ लगाए जाते हैं या फिर ट्रीज़ होते हैं, उनको पानी देने की सबसे बेस्ट टेक्निक है। इसमें पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है और जहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, पानी की परेशानी होती है, वहाँ पर ये एक वरदान की तरह होता है जहाँ कम पानी में बूंद बूंद करके काफ़ी सारा पानी खेतों को दिया जा सकता है। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अभी तक हमने पानी दे दिया, मैन्योर डाल दिया, सब कर दिया, ये इसके साथ हमारी फसल बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन जब फसल बढ़ती है तो उसके साथ साथ कुछ अनडिज़ायरेबल प्लांट्स जो हम नहीं चाहते हैं और हवा में जिनके बीज उड़ के आ जाते हैं वो भी खेत में उग जाते हैं, जिसे हम खरपतवार या वीड्स कहते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड इज़ कॉल्ड वीडिंग। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ वीडिंग, जिसमें वीड्स को निकाला जाता है। Weeding is necessary since weeds compete with the crop plants for water, nutrients, space and light. वीडिंग बहुत ज़रूरी स्टेप है। अगर वीडिंग नहीं करेंगे, वीड्स को नहीं निकालेंगे तो जो हमारा मेन क्रॉप प्लांट्स है वो उसके साथ वीड्स compete करेंगे, पानी ले लेंगे, न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे, जगह भी घेर लेंगे और लाइट भी ले लेंगे, और उससे क्या होगा कि जो हमारा क्रॉप प्लांट है उसकी ग्रोथ पर असर पड़ेगा। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। कुछ वीड्स बहुत खतरनाक होते हैं, जब कटाई के समय, हार्वेस्टिंग के समय भी वो परेशानी करते हैं, और इसके अलावा कुछ पॉइजनस भी होते हैं जो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में बहुत सारी बीमारियां कर सकते हैं। वीड्स के रिमूवल के कई सारे तरीके हैं, जिनमें से मैनुअल रिमूविंग होती है जिसमें कि उसको जड़ से उखाड़ दिया जाता है जिससे कि वो मर जाता है, और जब ये सूख जाता है तो इसको मिट्टी के साथ मिक्स कर देते हैं। मैनुअल रिमूवल में अपरूटिंग करना या फिर उनको ज़मीन के पास से काट देना खुरपी की मदद से, ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा सीड ड्रिल से उसको उखाड़ दिया जाता है, और तीसरा तरीका होता है केमिकल्स के थ्रू, जिसे बोलते हैं वीडीसाइड्स। कुछ केमिकल्स होते हैं जो वीड्स को मार देते हैं, इन्हें वीडीसाइड्स बोलते हैं। इनमें से कुछ होते हैं जैसे 2,4-D, ये इनको स्प्रे किया जाता है फील्ड्स में जिससे कि जो वीड्स होते हैं वो मर जाते हैं और फसल ख़राब नहीं होती है। इसको पानी के साथ मिलाया जाता है दवाइयों को, और फिर उसको स्प्रे करते हैं स्प्रेयर की मदद से। यहाँ इस पिक्चर में आपको दिख सकता है, स्प्रेयर की मदद से उसके ऊपर वीडीसाइड को फेंका जा रहा है। वीडीसाइड आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड्स फॉर्मेशन। तो जो वीडीसाइड है उसका छिड़काव कब किया जाता है, जबकि फसल पर जो फूल या फल लगना स्टार्ट होता है, जिससे कि फसल को या फल के अंदर कोई जहरीली चीज़ ना आ पाए। लेकिन जो फार्मर्स की हेल्थ है वो इससे इफ़ेक्ट हो सकती है, इसके लिए उन्हें अपने मुंह और नाक को बांध कर ही इस काम को करना चाहिए। तो यहाँ तक हमारा स्टेप्स हो गए। अब हमारा अगला स्टेप है हार्वेस्टिंग, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।